अस्सलामुअलैकुम। teachleaks.com की जानिब से मैं हूँ फैज़ मोहम्मद। दोस्तों, हमने ऑटोकैड का कोर्स शुरू किया जिसके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ऑटोकैड को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं फ्री। दूसरे लेसन में इसकी सेटिंग हमने की थी। आज का हमारा ये तीसरा लेसन है। तो ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, facebook.com/groups/teachleaks, और ये वेबसाइट है www.teachleaks.com। ये तमाम ट्यूटोरियल और जितने भी अपडेट ट्यूटोरियल होंगे हमारे, वो इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलते हैं अपने काम की तरफ। अब देखें, इसमें मैंने इसकी सेटिंग आपको पहले ऑलरेडी बता दी है। वो मैंने इसमें सेटिंग में मैंने आपको कहा भी था कि सेटिंग के बगैर आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो आप दूसरा ट्यूटोरियल लाजमी देखें। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले से स्टार्ट करें, शुरू से, ताकि आपको बेसिक भी समझ आ सकें और साथ साथ में आप ये टूल भी समझ सकें। और इंशाल्लाह बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम एडवांस शुरू करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले ये लाइन, ये वाले टूल हैं इस साइट पे और इस साइट पे। ये दोनों टूल हम ब्रीफली इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो मेन ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल हैं वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन है। अब देखें, लाइन की शॉर्ट कमांड L है। अब अगर मैं इधर से क्लिक करूं और इधर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूं, सेकंड अभी मैं जिधर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये स्क्रीन अनलिमिटेड है, ये ब्लैक एरिया। तो अब अगर मैं इधर क्लिक करूं, जिधर भी क्लिक करूं, ये लाइन वहां तक ड्रा हो जाएगी। अब अगर मैं इधर क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं इंटर करता हूं, तो आप देख सकते हैं ये लाइन हमारी ड्रा हो गई। लेकिन अब इसकी डायमेंशन का पता नहीं है कि इसकी डायमेंशन अभी कितनी है। तो उसके लिए मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से यहाँ तक, और इसके बाद मैं लिखूंगा 8। और 8 अगर आप गौर करें तो देखें, 8 जैसे मैंने लिखा, 8 इधर ऊपर लिखा गया। देखें, अब मैं अगर 6 9 लिखता हूँ तो 9। अब अगर आपने गौर किया होगा, मेरे पास मैंने जो पहले 2 ट्यूटोरियल बनाए हैं वो ऑटोकैड 2004। अभी ये मेरे पास 2004 में कुछ एरर आ रहा था इस सिस्टम में, तो मैंने भी 2006 इंस्टॉल किया। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि अब देखें, अगर मैं कोई चीज़ लिखूँ, इसमें ऊपर लिखी जाएगी, जबकि उसमें नीचे कमांड विंडो में। तो इसका इतना कोई डिफरेंट नहीं है। आप इजीली दोनों को यूज़ कर सकते हैं, सेम एक तरह बिल्कुल। अब देखें, मैं 9 लिखता हूँ। 9 के साथ जैसे मैं ये इंच के लिए ये निशान डालूंगा, ठीक है, और सॉरी फिट के लिए, और इंच के लिए डबल। अब मैं 9 और फिट लिखकर एंटर करता हूँ और डबल एंटर करता हूँ। तो ये अभी मैं ये यानी कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लाइन मेरी 9 फिट है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता। अब देखें, ये लाइन 9 फिट है और ये विदाउट डायमेंशन। अब ये लाइन हमारी टेढ़ी है, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए आप इधर से लाइन लें और आप कीबोर्ड से F8 अगर प्रेस करें तो ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करता हूँ। अब देखें, लाइन हमारी स्ट्रेट हो गई। अब आपको जिधर तक चाहिए आप वहाँ तक माउस के बाद क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें लिख भी सकते हैं कि आपको कितनी लाइन चाहिए। अब मुझे 20 फिट चाहिए, तो मैं 20 फिट लिख कर, सॉरी 20 और फिट, डबल एंटर करता हूँ, तो ये लाइन हमारी ड्रा हो जाएगी। अब ये यूसी आइकन देखें, ये साथ में मूव हो रहा है। अच्छा, अब देखें, ये जूम आउट नहीं हो रहा। जूम आउट के लिए Z एंटर और E एंटर होता है, फिर इसको आप जितना मर्जी चाहे जूम आउट कर सकते हैं। ये साथ साथ में नोट किया करें, Z एंटर, E एंटर। अब ये यूसी आइकन साथ में आ रहा है, तो इसको यूसी लिख कर एंटर करें, सेटिंग में जाएं और डिस्प्ले इसको अनचेक करके ओके कर दें। अच्छा, ये टूल क्लियर होने के बाद अगले टूल की जानिब जाते हैं। अगला हमारे पास है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये और ये इसमें काफ़ी डिफरेंट है। अब देखें, इसमें हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइन ड्रा की जितनी हमें चाहिए थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन ये अनलिमिटेड होती है। ये बेसिकली यूज़ होती है डिज़ाइनिंग के लिए। अब देखें, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड अभी मैं अगर इसकी डायमेंशन दूँ भी तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डायमेंशन अगर आप इसको दें फिर भी ये बहुत ज़्यादा लंबी, जितना आपका एरिया होगा, जितनी आपकी ड्राइंग होगी, उससे भी ज़्यादा ये लंबी ड्रा हो जाएगी। अब मैंने सेकंड क्लिक किया और इंटर किया, तो ये देखें, ये लाइन मेरी ड्रा हो गई।
तो ये अनलिमिटेड है, आप इस पे जितना मर्जी आके जाएं तो ये लाइन ड्रा हुई होगी। तो इसको आप डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ऐसे आपने ये इधर तक एक्ट की और फिर TR डबल इंटर के साथ ये बाहर से लाइन ख़त्म कर दी, तो इस टाइप की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। इंशाल्लाह हम एडवांस ट्यूटोरियल में वो तफसील से पढ़ेंगे। इसको आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तीसरे नंबर पे है पॉली लाइन, सिंपल लाइन और पॉली लाइन। पॉली लाइन की शॉर्ट कमांड है PL अगर आप कीबोर्ड से लिख कर एंटर करें तो भी आप ये लाइन एक्टिव हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें अभी आपने ये लाइन ड्रा की है ये वाली ऐसे, और एक ऐसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया है। फ़र्ज़ करें कुछ भी आपने बना दिया ऐसे, ये समझ लें कि ये आपने कुछ रूम्स वगैरह बना दिए। तो उसके बाद जब इसको आप आगे लेकर जाएंगे फिनिशिंग के टाइम, तो इसको आप रीजन करके एक्सट्रूड करेंगे तो ये एक्सट्रूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी वजह ये होगी कि इसमें दरमियान से कहीं से एक लाइन टूटी हुई होगी, लेकिन अगर आप उस लाइन को ऐसे जूम करें और देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसमें आपको 1 घंटे भी लग सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटे सा जस्ट सिंपल आपको बताया। ऐसे प्रोजेक्ट में काफ़ी लंबे प्रोजेक्ट लॉन्ग होते हैं तो उसमें वो फाइंड करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप पॉली लाइन को लें और पूरी ड्राइंग के ऊपर ऐसे दोबारा अप्लाई करते हैं, या पूरी ड्राइंग के ऊपर या जिधर जिधर आपको लगता है कि यहाँ पे लाइन आपसे ब्रोकन हुई होगी तो वहाँ पे अप्लाई कर दें। तो इसका ये फ़ायदा है, ज़्यादा यूज़ होने वाली टूल है ये। इसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे साथ साथ में जब हम अपना काम करेंगे प्रोजेक्ट, तो ये तमाम टूल मैं आपको उसमें यूज़ करके बताऊंगा। अभी तो ये बेसिक है इसीलिए मैं साथ में शार्ट बता रहा हूँ ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो। तीसरे नंबर पे है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है एक कुछ डिज़ाइन बनाना, या आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन यानी कि 4 कोनों से ज़्यादा इसके कोने होते हैं, कार्नर जिसे आप कह सकते हैं। अब देखेंगे जैसे मैंने सिलेक्ट किया तब तक ये ड्रा नहीं होगा। अगर आप इसे ड्रा भी करें, जब तक आप इसका इंटर नंबर ऑफ साइड यानी कि इसके साइड की तादाद नहीं देते। अब मुझे 5 साइड चाहिए तो मैं 5 लिख कर जैसे इंटर करूँगा, उसके बाद ये मुझे बोलेगा कि ये कहाँ आपको ये ड्रा करना है। अब मुझे अगर इस कोने में करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया नीचे देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये इंक्रीजिवेट इन कर्सर और दूसरा नीचे वाला। लेकिन 2004 या उससे ओल्ड में इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, जैसे ये इधर लिखा हुआ है आई नीचे, अगर आप गौर करें तो उसके लिए आपको आई लिखकर इंटर करना होगा। यहाँ पे भी आप आई लिखकर इंटर कर सकते हैं। मैं आई लिखकर जैसे इंटर करता हूँ तो देखें ये अप्लाई हो गया। अब इसको मैं फिट इंच दे सकता हूँ, यानी कि कितने फिट में मुझे चाहिए। अब ये देखें, इसको मैं एक दूसरी बात ये कि इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता। रोटेट तो मैं कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ चारों साइड पे, यानी कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमा नहीं सकता। यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये इधर तक आ जाए, इसका ये कार्नर, ये जो वाला कार्नर है ये यहाँ आ जाए, तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट नीचे आएगा। तो उसके लिए हमने भी आर्थो ऑन किया था। F8 प्रेस करें या फिर माउस को नीचे लेकर आएँ, स्नैप ग्रिड और उसके बाद आर्थो पे क्लिक करें तो अब देखें इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐसे घुमा सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगे, पसंद हो, और डिज़ाइन में ये ठीक काम करे तो हाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको लिखता हूँ 8 और 15 की 8 फिट चाहिए मुझे, और इंटर करता हूँ तो ये देखें ये हमारा 8 फिट का ये पॉलीगॉन अप्लाई हो गया। इंशाल्लाह अगले टूल मज़ीद ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।